दोस्तों नमस्ते नमस्कार। मैं नवीन भाटिया, आपका फाइनेंशियल दोस्त, आज आपके लिए लेकर आया है आपका ही विषय इनकम टैक्स का विषय। इस विषय का हमारे जीवन में अहम रोल है। हम पूरे साल में जो भी कमाते हैं या सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं उसका इनकम टैक्स को हिसाब देना, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो अपनी इनकम पर सरकार को टैक्स देना। टैक्स का न्यू असेसमेंट ईयर 2023-24 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका है। इस टाइम पीरियड में हमने जो भी कमाया या जो बचत की या खर्च किया उसका हिसाब किताब इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में सरकार को सीधी भाषा में बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा, और यदि टैक्स बनता है तो वह भी हमें जमा कराना होगा। दोस्तों, यदि आप अपनी रिटर्न स्वयं भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी इनकम टैक्स प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए या अपनी रिटर्न उन्हीं से फाइल करानी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होने या कुछ भी तथ्य छिपाने पर आपको आर्थिक हानि हो सकती है। दोस्तों, इनकम टैक्स भरते समय आपको कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छिपाना नहीं चाहिए। रिटर्न भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने साल की इनकम की गणना कैलकुलेशन करनी चाहिए। व्यापार है तो उसका प्रॉफिट निकालना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी सेविंग जैसे कि LIC, PPF, PF, FD, हाउस लोन की इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट, हाउस रेंट या बच्चों की ट्यूशन फीस, मेडिक्लेम प्रीमियम आदि की भी गणना करनी चाहिए या अपने फाइनेंशियल सलाहकार को बताना चाहिए। आप यदि कहीं भी सर्विस करते हैं तो आपका नियोक्ता ने आपकी इनकम पर TDS भी काटा होता है। आपकी इनकम अनेक प्रकार से हो सकती है, वह अपनी CA या सलाहकार को बताएं, जैसे कि रेंट या इंटरेस्ट की इनकम, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या कहीं से मिलने वाला डिविडेंड आदि। दोस्तों, यह विषय बहुत बड़ा है जिसकी पूरी बात करना इस छोटे से ऑडियो में मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर जानकारी दे पाऊँ। यदि आपका विभाग पर TDS रिफंड बनता है तो कोशिश करें कि टाइम से ही अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका TDS पर भी इंटरेस्ट देता है और आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस होकर आपको TDS की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसमें रिबेट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 का ही मान्य होगा। यदि आपने इक्विटी में निवेश किया है, आपका डीमैट अकाउंट वगैरह है, तो उसके भी लाभ आने की इसमें दर्शाएं, ताकि आपका लॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो सके। दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से इस छोटे से ऑडियो में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। यदि आपके इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके टैक्स कैलकुलेशन में सहयोग करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको किसी अन्य सवाल का जवाब चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540644511 9540644511। आपका फाइनेंशियल दोस्त नवीन भाटिया।